हेलो गाइस। आज सो पियर्सन्स मूवी के बारे में बात करेंगे, जो एक साइंटिफिक्स और नोवेल बेस्ड मूवी है। फिल्म की शुरुआत 2031 बताई जा रही थी। लोग अपनी लाइफ एक ट्रेन में जी रहे थे, क्योंकि बाहर इतनी ठंड थी कि लोग फ्रीज होकर मर जाते थे। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर इतना हाई हो गया था कि जीना मुश्किल हो गया था। तभी 2014 में क्लाइमेट साइंटिस्ट ने एक केमिकल रिलीज किया गया था टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। पर टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया कि सब तरफ विनाश होने लगा था। तभी विल्फर्ड नाम के एक आदमी ने एक ऐसी ट्रेन बनाई जिसमें सब लोग जी सके। एक ऐसी लग्जरी ट्रेन जिसमें खाना उगाया जा सके, एजुकेशन के लिए क्लासरूम, डांस क्लब, ब्यूटी पार्लर जैसे कई तरह के डिब्बे थे। उस ट्रेन में डिफरेंट यूनिट यानी कि अलग अलग कोच थे। कुछ सोल्जर्स ट्रेन के लास्ट यूनिट में लोगों की गिनती कर रहे थे और खाने के लिए प्रोटीन ब्लॉक दे रहे थे। उसमें से एक का नाम था कार्टिज, जो इस फिल्म में लीड रोल है। उसका दोस्त एडगर। कार्टिज को प्रोटीन ब्लॉक में से एक कैप्सूल से एक संदेशा मिलता है। उसमें से नेम गुंग मिंसू लिखा होता है। वो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होता है। असल में वो लोग ट्रेन के इंजन तक पहुंचना चाहते थे। वो सारी बात ओल्ड मैन यानी कि गिलियम को बताता है। उस डिब्बे में एक लेडी आती है जो 2 बच्चों को अपने साथ ले जाती है, टीम जो 5 साल का बच्चा है और एडी। उसमें से एक आदमी ने बगावत की तो मिनिस्टर मेंसुन ने उसका हाथ फ्रीज करके काट दिया। कार्टेस कहता है कि उनके पास जो गन है उसमें गोलियां नहीं है। 4 साल पहले एक बगावत ने सारी गोलियां बर्बाद कर दी थी। जब वो सोल्जर्स फिर आते हैं तब कार्टेस और उनके साथी हमला करते हैं। कार्टेस को ट्रेन के इंजन तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट यानी कि नेम गिंग मिसू और उनकी बेटी योना, वो लोग क्रोनल जो नशीला पदार्थ है उनके साथ सौदा करते हैं। एक एक करके सारे डोर ओपन करते हैं और कार्टेस को पता चलता है कि वो असल में जो प्रोटीन ब्लॉक खा रहे थे वो जीव जंतु से बनाए जाते हैं। तभी कार्टेस एक और कैप्सूल मिलता है, उसमें वाटर लिखा था। कार्टेस यूना से पूछता है कि तुम एक नजुमी हो, यानी कि अगले डिब्बे में क्या है वो जान लेती थी। तभी यूना मना करती है कि डोर ओपन मत करो, पर तभी डोर ओपन हो जाता है और उस डब्बे में ब्लैक सोल्जर हथियारों से भरे हुए होते हैं। तब यूना कहती है कि सब बनने वाले हैं, क्योंकि एक लंबा डार्क टनल आगे आने वाला है। My friend, you suffer from the misplaced optimism of the doomed. This is going to be good. कार्टेस और उनके साथी मसालों से वो लोग जीत जाते हैं, बट उनके कई सारे साथी मारे जाते हैं। उसमें से कार्टेस का दोस्त यानी कि एडगर भी मारा जाता है। कार्टेस कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ता है। नेम गुंग मिंसू दिखता है कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। कार्टेस उनके साथियों को लेकर एक क्लासरूम डिब्बे में पहुंचता है। तभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर सबको एक अंडा देते हैं। कार्टेस को अंडे में से कैप्सूल मिलता है, उसमें ब्लड लिखा हुआ होता है। तभी टीचर गन लेकर कार्टेस और उनके साथियों को मारने लगी थी। अंडा लाने वाला लास्ट यूनिट डिब्बे में गन से लोगों को मारने लगता है। तभी फ्रैंको गिलियम को मार डालता है। कार्टेस टीवी के माध्यम से दिखता है। गुस्से में कार्टेस मिनिस्टर मैसून को मार डालता है। फ्रैंको और कार्टेस के साथियों से लड़ाई होती है, उसमें से तानिया मारी जाती है। वो टीम की माँ थी। धीरे धीरे करके कार्टेस और नेम गुन मिंसू और योना इंजन के डोर तक पहुंच जाते थे। तभी कार्टेस नेमगुन मिंसू से कहता है कि पिछले 70 सालों में लास्ट यूनिट में खाने के लिए लोग कमजोर लोगों को मारकर खाते थे। एक आदमी ने एक औरत को मारकर उसका बच्चे को मारने के लिए तैयार होता है। तभी गिलियम अपना एक पैर काट कर उस आदमी को खाने के लिए देता है। वो आदमी बल्कि कोई और नहीं कार्टेस ही था और वो बच्चा एडगर था। ये सब होने के 1 महीने बाद प्रोटीन ब्लॉक खाने के लिए दिए जाते थे। वहाँ सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी हमको पता चलता है कि नेम गिंग मिंसू कहता है कि क्रोनल नशा करने के साथ ही एक भयानक विस्फोटक पदार्थ है। उस डोर में से एक लेडी बाहर आती है और वो कार्टेस को अंदर ले जाती है। वहीं कार्टेस को विल्फर्ड से मुलाकात होती है। विल्फर्ड कार्टेस को समझाता है कि हमें इस ट्रेन में बैलेंस रखना पड़ता है। इस ट्रेन में खाना उगाया जाता है और यूजलेस खाने को हम रिसाइकल करके यूज़ में लेते हैं। बैलेंस करने के लिए लोगों को मारना पड़ता है। और इधर ही हमको पता चलता है कि गिलियम और विल्फर्ड फ्रेंड है। विल्फर्ड आगे का हिस्सा संभालता है और गिलियम पीछे का हिस्सा। गिलियम और विल्फर्ड एक प्लान बनाते हैं कि पॉपुलेशन कम करने के लिए लास्ट यूनिट लोगों को मारना पड़ेगा। गिलियम विल्फर्ड की उम्मीदों पर खरा नहीं हुआ तो उसे मारना पड़ा। विल्फर्ड कहता है कि मेरी उम्र हो गई है इस ट्रेन को चलाने के लिए। इस ट्रेन को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए।
तब विल्फर्ड एक कैप्सूल कार्टिस को देता है। उसमें लिखा था ट्रेन। पूरी फिल्म में जो स्टार्टिंग से ही कैप्सूल कार्टिस को दे रहा था वो विल्फर्ड ही था। इधर नेमगुन मिंसू अपनी बेटी को कहता है कि क्रोनल को एग्जिट डोर में लगा दो और कार्टिस के पास माचिस लेके आओ। योना कार्टिस के पास जाती है और उसे मालूम पड़ता है कि एक टाइस के अंडर टीम है। इधर विल्फर्ड कहता है कि ट्रेन पुरानी हो गई है तो ट्रेन के कुछ पार्ट मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है, बट इस जरा सी जगह में बच्चे ही आ सकते हैं, इसलिए बच्चों को लाया गया था। कार्टिस को गुस्सा आते ही विल्फर्ड को मार डालता है। इतने में योना माचिस लेकर क्रोनल को ब्लास्ट कर देती है और बाहर की बर्फ की पहाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और पूरी ट्रेन पटरी से उतर कर खाई में चली जाती है। ट्रेन में से योना और ट्रिम ही बचे हुए थे और नेमकिन मिंसू जो कह रहा था वही सही था। धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है और इधर ही मूवी ख़त्म होती है। ये एक अच्छी मूवी है। ये सोसाइटी को भी दर्शाती है। हाई क्लास लोग यानी कि अमीर लोग ट्रेन के आगे के हिस्से में होते हैं, उनको सारी फैसिलिटी दी जाती है और जो बेसहारा लोग हैं वो जीने के लिए संघर्ष करते हैं। आप ये मूवी एक बार ज़रूर देखना और सब्सक्राइब भी कर देना।